मित्रों नमस्कार। अभी बीते दिन हमारे प्रयागराज में भी आगजनी हुई। क्यों? क्योंकि हमारी जाति वाला नेता और हमारी जाति वाली पार्टी जो बात हमें समझाती है वह बात हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वह हमारी जाति का है। मतलब जो जाति का है वह ठीक है, चाहे वह अपराधी हो, गुंडा हो, मवाली हो, मतलब कुछ भी हो, उसको वोट देने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि भाई गुंडा भी हो तो अपनी जाति का हो, मारने पीटने वाला हो तो अपनी जाति का हो। अब इस जाति बोध और विमर्श में जातियों का कितना भला होता है, यह सोचने, देखने, समझने और फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसका सारा फायदा जो जाति की राजनीति करने वाले नेताजी होते हैं उनको मिलता है, उनके बीवी बच्चों को मिलता है। क्योंकि जाति का विशेषाधिकार उनके पास है, तो वह चाहे ग्राम प्रधान हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री हो, जातीय विशेषाधिकार से जो सारे अधिकार हासिल होते हैं वह उन्हें और उनके परिवार को ही हासिल होते हैं। बाकी जाति बिरादरी के किसी भी आदमी को कुछ नहीं हासिल होता। नेताजी 400-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर भी अगर कोई जाति बिरादरी वाला कांड हो जाता है, मतलब जाति बिरादरी से संबंधित कोई आदमी किसी अपराध का शिकार हो जाए या किसी घटना दुर्घटना का शिकार हो जाए और जिस पर राजनीति की जा सकती हो, जिसके चूल्हे पर राजनीति की महत्वाकांक्षी रोटी से की जा सकती हो, नेताजी उस काम में बखूबी लग जाते हैं। और फिर बेकार, खाली, अनपढ़, अपढ़, अर्ध शिक्षित लोग जो सभी जातियों में मौजूद रहते हैं, खास तौर पर नवयुवक जिनके पास खूब ऊर्जा रहती है, जो ढंग से 4 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें नौकरी चाहिए, वह भी सरकारी। न तो स्किल है, न पढ़ना है, न मेहनत करना है। अब उनके पास महान अवसर उपलब्ध हो जाता है। किस बात का? अराजकता का, तोड़ फोड़ करने का। पुलिस की गाड़ी देखी या यूं ही खड़ी निजी वाहन देखे, अब इसको तोड़ो फोड़ो जलाओ, कितना आनंद आता है भाई। 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी ऐसे ही आग के हवाले कर दो, उलट पलट दो, तोड़ दो, मतलब कुछ भी कर दो, उसको जलते टूटते कुटते पिटते देखने का आनंद ही कुछ और है। पर बेचारे ये जाति के मारे नवयुवक, अब इसके बाद का खेल समझिए। मोबाइल फोन, फोटो, वीडियो हर कोई रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसे में आप भीड़ होने के बाद भी छिप नहीं सकते हैं। मतलब किसने तोड़-फोड़ की, किसने आगजनी की, कौन उसमें रणबांकुरा था, जो बहादुरी भरे कारनामे कर रहा था, उसके फोटो वीडियो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लागू हो जाता है और उस बेचारे बच्चे नवयुवक का परिवार पता नहीं कितने सालों के लिए गर्त में चला जाता है। क्योंकि इन कानूनों में जो बंदी बनाए जाते हैं या उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, उससे बचना, जमानत करवाना बहुत श्रम साध्य और कठिन होता है। ऐसे में अब नेताजी का कोई पता नहीं चलता है और फिर वही जाति वाला झंडा उठा लीजिए, दौड़ लगाइए। भाई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाना हम सबका कर्तव्य है। कानून व्यवस्था, प्रशासन से जुड़े लोग, जनप्रतिनिधि, सबको उसके लिए खड़ा होना है। किसी भी लाचार बेबस के साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं होना चाहिए, वह चाहे जिस भी जाति का हो। लेकिन फलनवा जाति का है तो वह अपराधी ही हो तो हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ कुछ इसी तरह की नैतिकता की धारणा बन रही है, चल रही है। और अफ़सोस और दुर्भाग्य की बात यह है कि आम लोग उसमें बड़ी ही
जबरदस्त भागीदारी कर रहे हैं और उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो अपना नुकसान कैसे कर रहे हैं। अब सोचिए, वर्तमान सरकार, पिछली सरकार, राजनीतिक दलों के आप नाम ले लीजिए, तो वो जातीय समीकरण को कैसे साध रहे हैं। एक पार्टी है जो यमवाई समीकरण को लेकर चलती है और उससे जुड़े लोग उसके घनघोर समर्थक हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं है। और एक दूसरे लोग हैं जो उसमें सी को ऐड करना चाहते हैं और इसे CMY बना देना चाहते हैं। और इसका आसान तरीका है बुद्ध का रास्ता, कि मैं नव बौद्ध हूँ। भाई, बुद्ध के रास्ते का पालन करना, उस पर चलना क्या इतना आसान है, जिसमें अहिंसा, सत्य और फिर शाकाहार, व्यभिचार से मुक्ति, इन चीज़ों पर जोर देना। सोचिए, दलित और वंचित समाज के लोग सिर्फ नशा मुक्त हो जाएं तो उनका कितना भला हो सकता है। कैसे गुणवत्तापरक शिक्षा हासिल किया जाए, कैसे परिश्रम किया जाए, कैसे स्किल हासिल किया जाए, इस पर भी तो जोर देना है। अगर आप कथित उस जाति के नेता हैं तो उस जाति और समुदाय में यह बातें ले जाइए और वहाँ के नवयुवकों को इस बात के लिए जागृत करिए कि खूब अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, बुद्ध को पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेतना के स्तर पर अपने को ऊपर उठाएं। सिर्फ झंडा लेकर पीछे चलना मकसद नहीं है। सोचिए, हमारे यहाँ हर समय चुनाव होते हैं और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, दल बना सकता है, लेकिन जिस तरीके से हिंसा करके, आक्रामकता लाकर पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, वह समाज में नित्य नए तरीके से दरार पैदा करती है और एक दूसरे के लिए हम खतरा बन रहे हैं। भाई, ज्ञान के स्तर पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपका निजी मामला है उसे निजी ही रहने दीजिए। बाकी नेताओं का शिकार आपको कैसे होना है, वह गिद्ध दृष्टि आप पर लगाए हैं और उन्हें सिर्फ आपका गोश्त चाहिए। नेता एक गिद्ध की तरह बन गया है और अपनी ही जात का गोश्त उसे सबसे ज़्यादा पसंद है और उसे यह मालूम है कि ये लोग कहीं और जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी जात बिरादरी वाले हैं, मुझे नेता नहीं, मुझे राजा बना कर रखेंगे। यह हमारा नया सामंतवाद है और हम उसके नए गुलाम हैं। अब इस बात को आप कैसे देखते समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में करिए और इस विमर्श को अगर आपको ठीक लगता हो तो आगे बढ़ाइए और खूब परिश्रम करिए, खूब पढ़ाई करिए और जीवन में आगे बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।